पुतिन का मास्टर प्लान यूक्रेन में घमासान। वॉर जोन में जी न्यूज। The Maidan has become a symbol of revolution, of the time when Ukraine tried to walk out of the shadow of the Soviet Union, of the time when Ukraine tried to assert its sovereignty. This shift came at a very heavy price for Ukraine. People lost their loved ones, but Ukrainians also found their voice. And today they are speaking in that voice. They're saying if the Russians come again, they're ready. पुतिन के खिलाफ मार्च मोदी से आया। भारत से क्या चाहता है यूक्रेन? हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। रूस यूक्रेन बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेन में पिछले 3 हफ्तों से हालात मुश्किल हैं। पश्चिमी सरहद पर रूस ने जैसे सेना की तैनाती को बढ़ाया है, वैसे तनाव भी बढ़ रहा है। अब एक और अमेरिका आंखें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ रूस अड़ा हुआ है। यूरोप के कई देश शांति से समाधान चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता निकलेगा कैसे, ये अब भी एक पहेली है। और इस सब के बीच यूक्रेन में रूस के खिलाफ आवाज तेज हो रही है। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर लोगों ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं टोरंटो में भी रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। Get out of his imperialistic hangover. Russia always tries to rule its neighbors with scare tactics, right? He's a great leader in Russia, and he should spend his time in Russia to take care of his country. 1 लाख से ज्यादा की फौज, बॉर्डर पर अनमैन्ड टैंक, आसमान में गरजते फाइटर प्लेन, समंदर में घातक वॉरशिप्स, जल थल नभ, हर ओर से जंग की तैयारी। रूस की हुंकार है तो यूक्रेन भी तैयार है। हर ओर अमन की बात की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हालात मुश्किल बने हुए हैं। एक ओर रूस युद्धाभ्यास कर रहा है तो दूसरी ओर यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस अड़ा है तो यूक्रेन भी डट कर खड़ा है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन में पुतिन के खिलाफ गुस्सा किस कदर भड़क चुका है। राजधानी कीव की सड़कों पर लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ में सिर्फ यूक्रेन के लोग नहीं हैं, कई देशों का झंडा लिए लोग नारे लगा रहे हैं और एक आवाज में यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। ये कीव का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। जी मीडिया की टीम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और जब हमने यहाँ के लोगों के गुस्से का ताप समझने की कोशिश की तो हर आवाज में पुतिन को नसीहत थी। नसीहत ये कि पुतिन यूक्रेन को अकेला छोड़ दें। We want peace everywhere. Very disturbing. I'm an American. Everyone is supporting Ukraine, okay? And many of us have lived here for many, many years, okay? And we have businesses here, we have friends here, even family here. Just leave Ukraine alone. Let Ukraine prosper. That's what's most important. Actually, मैं यूक्रेन में लास्ट 30 ईयर में यूक्रेन में रह रहा हूँ 92 से, और ये मेरी सेकंड कंट्री है। इंडिया इज़ माय फर्स्ट कंट्री जहाँ मैं बॉर्न हुआ है, और यूक्रेन जहाँ से मैंने स्टडी करी, यहाँ मेरा बिजनेस है अपना, है ना। मेरे वाइफ यूक्रेनियन है। मैं इस कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ और रशिया को भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ बहुत, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं यूक्रेन को सपोर्ट करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को हक है अपना फ्यूचर चुनने का।
कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर से लेकर टोरंटो तक वही गुस्सा, वही नारेबाजी और यूक्रेन के साथ खड़े होने का वही जज्बा। टोरंटो में रह रहे यूक्रेन मूल के लोगों ने रूसी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। दर्जनों प्रदर्शनकारी यहां इकट्ठा हुए और रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। टोरंटो में रह रहे इन लोगों की मांग है कि कनाडा की सरकार जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद के लिए अपने ट्रूप्स भेजे, ताकि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन रूस का सामना कर सके। यूक्रेन रूस के सामने तनकर खड़ा है। वो किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं और ये तस्वीरें यूक्रेन की तैयारी बता रही हैं। कीव में यूक्रेन के नौजवान गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग मिल रही है जॉर्जियन फॉरेन लीजन की ओर से। 2008 में जॉर्जिया रूस के खिलाफ एक छोटी लड़ाई लड़ चुका है और इसलिए अब यूक्रेन के इन लोगों को ट्रेनिंग देने में जुटा है। हाथों में हथियार लिए ये लोग यूक्रेन के फौजी नहीं, आम आदमी हैं, जो जंग की स्थिति आने पर लड़ने का हुनर सीख रहे हैं ताकि रूस के हमले को नाकाम किया जा सके। और इन्हें ट्रेन कर रहे कमांडर को भरोसा है कि जरूरत पड़ी तो ये लोग दुश्मन का सामना करने में सक्षम होंगे। Russia must be scared not of the skills, Russia must be scared of the motivation of these people who are protecting their homes. And you see civilians how they are motivated to learn. जाहिर है रूस अगर पीछे हटने को तैयार नहीं तो ये भी तय है कि यूक्रेन भी हार नहीं मानेगा। इसलिए हालात फिलहाल मुश्किल हैं और अगर जंग की आग भड़की तो ये भी तय है कि इस आग में सिर्फ यूक्रेन और रूस नहीं झुलसेंगे, इसकी लपटें शायद दुनिया भर तक पहुंचेंगी। कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.